यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है। मुझे उसकी याद सदैव आती रहती है। मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करता हूँ कि भूल जाऊँ, पर चाह कर भी नहीं भूल पाता हूँ। जब उस बच्चे की पहली याद करने की क्षमता बनी। सुबह उठा तो एक चारपाई पर एक नन्ही सी बच्ची के दर्शन होते हैं। उसके माता पिता ने बताया कि यह तुम्हारी एक और बहन है। मौसी जी, मुझे गोद में लो। नहीं, एक और आवाज़ आती है, मुझे पहले लो। मौसी जी दोनों को लेने की कोशिश करती है। यह दूसरी बच्ची उस लड़के की उससे छोटी पहली बहन है। कभी कभी दोनों ही उस नन्ही बहन को लेने का असफल प्रयास करते हैं तो रसोई से उनकी माँ की आवाज़ आती है, अभी उसे नहीं उठा पाओगे। वो भाई बहन उस नन्ही सी बच्ची को चारपाई पर छोड़ बाहर भाग जाते हैं। दोनों भाई बहन अब ज़्यादा ही शैतानियाँ करना सीख जाते हैं। अचानक एक दिन घर में एक मूली को एक ब्लेड से काटते हैं। पहले भाई मूली काटता है। जब भाई सफल नहीं हो पाता है तो बहन काटने का प्रयास करती है। दोनों ही असफल हो जाते हैं और दोनों ही बड़ी जोर से रोने लगते हैं। मौसी जी भाई को और माता जी दूध पीती बहन को छोड़कर बहन को गोद में उठा लेती है, क्योंकि दोनों की ब्लेड से उंगली कट गई थी और दोनों की कटी हुई उंगलियों से तेजी से खून निकल रहा था। माता जी और मौसी जी दोनों ने दोनों भाई बहन की उंगलियों में पट्टी बांधी और दोनों रोते भाई बहन को चुप कराने लगी। आगे लगातार। नीम की हरी भरी पत्तियों से भरा आंगन मन को सुख देने वाले कमरों से भली भांति परिचित होता हुआ यह बालक अब धीरे धीरे अपने दादा दादी जी, बुआओं, बड़े पापा जी के बालक जो उससे 1 साल लगभग बड़ा था से भी घुलने मिलने लगा था। यहाँ पर अब यह जरूरी हो जाता है कि उस बालक तथा उसके परिवार का नामों से बताना आवश्यक है, क्योंकि कहानी का आकार अब बड़ा होने वाला है। अगर यह नाम पाठकों के परिवारों से कम या ज़्यादा मेल खाते हों तो यह एक सहयोग होगा और इसके लिए कहानीकारक की कोई भी दुर्भावना नहीं होगी। और अगर ऐसा सहयोग घटित भी होता है तो यह एक प्रकृति की अवश्य एक अन्य रचना होगी। उस बालक का नाम आसाराम। और जब उसकी पहली मेमोरी जब घटित हुई और सुबह जब उसने एक नन्ही सी बच्ची को देखा था, उस बच्ची का नाम बानकुंवर तथा जिस बच्ची का आसाराम के साथ हाथ की उंगली कट गई थी उसका नाम इमरती था, जो आसाराम से लगभग 1 वर्ष छोटी थी। आसाराम, इमरती और बानकुंवर के पापा का नाम हरदास, जिसे वे तीनों दादा कहकर पुकारा करते थे, और तीनों की माता का नाम धनकू देवी था, जिसे वे तीनों बाई कहकर बुलाते थे। उनके बड़े पापा का नाम रामदीन था, जिसे वे बड़े दादा कहकर पुकारा करते थे। बड़ी माता जी का नाम राजा बेटी था, जिसे वे बड़ी बाई कहा करते थे। उनके दादाजी का नाम हज्जू था, जिसे वे बब्बा कहते थे। उनकी दादी जी का नाम देवका देवी था, जिसे वे बहू कहा करते थे। बड़े दादा के बालक का नाम धनीराम था, जिसे वो बचपन भर नाम से ही बुलाते थे। और 2 बुआओं का नाम प्रेमा देवी और लक्ष्मी देवी था, जिसे वे जीजी कहकर बुलाते थे। लगातार आगे जारी। चचेरे भाई
असुआ आसाराम और धन्ना धनीराम को घर के पहले आने जाने वाले कमरे को, जिसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक बाहर से आने वालों के लिए, दूसरा दरवाजा बकरी पूरे भवन के अंदर जाने के लिए और बकरी से जाने वालों के लिए पहला दरवाजा और बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा, जिसे बुंदेलखंड की भाषा में पौर कहते हैं, और उसी पौर में एक चबूतरा एवं देवड़ी होती है, जिस पर बाहर से आने वाले आगंतुकों को बिठाया जाता था, और अपशेष भाग दरवाजे के दहलीज के लेवल का होता है। उस पौर में बब्बा, बहू, दादा, बड़े दादा और गांव से आए आगंतुक, जो रिश्ते में असुआ और धन्ना के चाचा आदि लगते थे, सभी बैठ जाते थे और नन्हे मुन्ने असुआ और धन्ना के बाल खेलों का लुत्फ लेते थे। सभी लोग कभी कभी तो असुआ और धन्ना को कुश्ती लड़ाने के लिए प्रेरित करते थे। अंदर आंगन से दोनों की माताओं की आवाज़ आती थी कि अभी हमारे मोड़ा छोटे हैं, इनकी कुश्ती ना कराओ, परंतु वे सभी कहाँ मानते थे। दोनों की माताओं के रोकने के बावजूद भी वे सभी उन दोनों को लड़ाते रहते थे। इस तरह वे असुआ और धन्ना को खिलाते रहते थे। क्योंकि दोनों बालक इस परिवार के लिए पहले बच्चे थे, इसलिए जीवन की हर तरह से उन सभी को जीने की चाह थी। आगे जारी। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। जब भानकुँवर का जन्म हुआ था, उसी से पहले कुछ माह जयसिंह का भी जन्म हो चुका था। जिंदगी इसी आनंद के साथ गुजर रही थी कि धन्ना भाई की आवाज़ आती है कि मम्मा आ गए हैं। यह मम्मा शब्द पहले जीवन में सुना था। मम्मा को देखने को जहाँ असुआ और धन्ना थे, वहीं से दौड़कर आते हैं। मम्मा हम दोनों के पैर छूते हैं। यह पहली बार किसी बड़े ने हमारे पैर छुए, क्योंकि सदैव असुआ और धन्ना को बड़े लोगों के पैर छुलाने के लिए सभी कहते थे मम्मा की आओ भगत में सभी लग जाते हैं। कोई नाश्ता ला रहा है तो कोई मिठाई ला रहा है। दोनों असुआ और धन्ना की माएँ खाना बनाने के लिए रसोई में लग जाती हैं। मम्मा भी हम तीनों असुआ, धन्ना और इमरती से प्यार करने लगते हैं। हमें खिलाने के बाद जो 2 बच्चे गोद में थे, जयसिंह और भानकुँवर को भी मम्मा बारी बारी से गोद में लेकर लाड़ करते हैं। मम्मा खा पी कर और कुछ समय आराम करने के बाद बड़ी बाई धन्ना भैया जयसिंह को अपने घर झांसी लक्ष्मी दरवाजा ले जाने लगते हैं, जिस कारण असुआ और इमरती भी साथ चलने के लिए रोने लगते हैं कि हमें भी मम्मा के साथ अपने धन्ना भैया जयसिंह और बड़ी बाई के साथ चलना है। सभी परिवार वाले हमें समझा बुझाकर रोक लेते हैं और हम दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। चलते वक्त बड़ी बाई और मम्मा हमें कुछ पैसे दे जाते हैं, परंतु जब तक दे जाते हुए आँख से ओझल नहीं हो जाते, तब तक हम रोते रहते हैं। आगे लगातार जारी। कुछ दिन गुजरने के बाद असुआ के भी मम्मा आ गए। यह बब्बा ने बताया कि असुआ, इमरती और भानकुँवर के भी मम्मा आ गए। उनका भी स्वागत पूरे परिवार ने भली भांति किया। भाई ने मम्मा के लिए बढ़िया भोजन बनाया। सभी परिवार ने मम्मा के साथ भोजन खाया। असुआ इमरती को मम्मा शाम को घुमाने ले गए। दोनों बहुत खुश हो रहे थे। रात के समय मम्मा का एक कमरे में चारपाई पर बिछौना लगा दिया गया। सुबह होते ही असुआ
इमरती को बहू तैयार करने लगी और बहू कह रही थी कि आज तुम और तुम्हारी बाई मम्मा के साथ सरवा जा रहे हैं क्योंकि राखी का त्योहार आ गया है। मम्मा के साथ असुआ इमरती बाई और गोद में भानुकुंवर को लेकर सरवा गांव आ गए, जहाँ पर मौसी जी ने तथा अन्य मामाओं ने नाना नानी ने आगे से हाथों हाथ लिया। नाना नानी के यहाँ आने के बाद परिवार का नाम से परिचित कराना आवश्यक है। असुआ के 4 मामा, जिनके नाम रामदास, बाबूलाल, दयाराम और जमुना प्रसाद, 2 मौसी जी मक्खो रमिया और 2 मामियाँ, जिन्हें बड़ी मामी और छोटी मामी कहकर असुआ पुकारा करता था। दयाराम मामा और जमुना मामा की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों मामा असुआ से लगभग 6 साल बड़े थे। वे दोनों जुड़वा थे, जिनके जन्म में 5 मिनट का अंतर था, जिसमें दयाराम मामा बड़े और जमुना छोटे थे। उन्हें पहचानना लगभग मुश्किल था। दोनों मामा असुआ को बहुत प्यार करते थे। असुआ को अपनी पीठ पर लाद कर अपने हरे भरे खेतों में घुमाया करते थे। दोनों असुआ को अपनी पीठ पर लादने के लिए आपस में लड़ जाया करते थे। असुआ भी दोनों से बेहद प्यार करता था। वह भी दोनों की पीठ पर लदने के लिए आतुर रहता था। असुआ को ही अपनी तरफ से फैसला करना होता था कि पहले किसकी पीठ पर लदे। असुआ दोनों से कहता था कि खेत में या दुकान में जाते वक्त दयाराम की पीठ पर और आते वक्त जमुना मामा की पीठ पर लदेगा, परंतु वे इतना अधिक प्यार करते थे कि वह तय वादा तोड़ देते थे और असुआ को प्रलोभन देना शुरू कर देते थे कि अगर पहले मेरी पीठ पर आओगे तो मैं तुम्हें बैलगाड़ी बना कर दूंगा, और दूसरा लालच देता कि मैं तुम्हें तोते के बच्चे पकड़ कर दूंगा। असुआ बैलगाड़ी और तोते के बच्चों से, जो उसने पहली बार दोनों के नाम सुने थे, और वह दोनों ही चीज़ें लेना चाहता था, परंतु वह भी खुद निर्णय नहीं ले पाता था कि पहले किसकी पीठ पर लदे। हो सकता है वे ही बाद में फैसला कर लेते हो कि चलो इतनी दूरी तक तुम ले लो, उसके बाद की दूरी पर वो ले लेगा। बहुत ही अच्छी ढंग से जीवन गुजर रहा था। आगे लगातार जारी।